हेलो गाइस, मेरा नाम है बद्री सोनी। आज मैं आपसे बात करूंगा उन इन्वेस्टर की जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में होल्डिंग करके लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे कौन से स्टॉक होते हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर होल्डिंग करके और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जी हाँ, वो स्टॉक और वो सेक्टर है बिगेस्ट मार्केट कैप कंपनी। बिगेस्ट मार्केट कैप कंपनी कुछ कंपनी होती है। वैसे कंपनी तो अगर मैं बात करूं, वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ओवरऑल 7000 कंपनी लिस्टेड है, लेकिन कुछ ब्लू चिप कंपनी है, कुछ बिगेस्ट मार्केट कैप कंपनी है। उन्हीं बिगेस्ट मार्केट कैप कंपनी में कुछ नाम बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा TCS और चौथा आता है इन्फोसिस कंपनी। ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो मार्केट में आज की डेट में रन कर रही हैं और इनका शेयर प्राइस आप देख सकते हो कहाँ था पहले और आज कहाँ पर है। इन कंपनियों में अगर आप होल्डिंग करते पहले और अगर अभी भी चाहो तो कर सकते हो, एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। होल्डिंग करने वाला क्लाइंट की मेंटलिटी ये रहती है कि मुझे सिर्फ होल्डिंग में एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है, बट इंट्राडे इन्वेस्टर कुछ होते हैं जो होल्डिंग पर फोकस करते हैं। इंट्राडे इन्वेस्टर इंट्राडे करके प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन वो होल्डिंग भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि होल्डिंग में एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट आए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला पर्सन डेली बेसिस पर प्रॉफिट कमाता है। आज कमाया कल कमाएगा, कल कमाया परसों कमाएगा, या किसी दिन वो लॉस में चला जाएगा। लेकिन होल्डिंग वाला पर्सन ऐसे नहीं कमा सकता। उसको कम से कम 3 महीने की होल्डिंग या 6 मंथ की या 1 ईयर या 2 ईयर की होल्डिंग करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन रीज़न ये है इन्वेस्टर का कि वो रिसर्च नहीं करते और इसी की वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। आज की डेट में बात करूँ, होल्डिंग हो या इंट्राडे हो, रिटेल इन्वेस्टर 80 और 60% रिटेल इन्वेस्टर लॉस में जा रहा है। सबसे बड़ा मेन रीज़न उनके पास रिसर्च नहीं है, उनके पास स्टडी नहीं है। वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा तो रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेके किस पे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे CNBC न्यूज़ को देख के, बट वो ऑन रिसर्च नहीं कर रहे हैं। वो फंडामेंटल टेक्निकल उसके बारे में नहीं जानते हैं। उसी रिसर्च के अंडर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है, एक टूल्स है जिसका नाम है मार्केट कैप। मार्केट कैप, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप चेक करते हो और उस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है और सही है और बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपनी पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। यही है, अगर आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगोगे स्टॉक मार्केट में और सीखने लगोगे तो आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हो इसी स्टॉक मार्केट से। मैं बात करता हूँ, मार्केट कैप कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप बड़े आसानी से किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। करंट मार्केट प्राइस जो भी अभी चल रहा है, जैसे जब भी आप गूगल या क्रोम पर कोई भी कंपनी पुट करोगे तो उस कंपनी का आपको CMP मिल जाएगा। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, जो अभी चल रहा है उसको लेना है आपको। इसके बाद इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन कर देना है आउटस्टैंडिंग शेयर्स से। जो भी उस कंपनी के ओवरऑल शेयर्स पे होल्डिंग पड़ी हुई है यानी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, उनसे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मार्केट कैप निकल आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस 500 रुपीज़ का है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1000 हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5 लाख निकल के आता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप निकल के आएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, रेस में दौड़ने वाले घोड़े का चेकअप किया जाता है। जब भी कोई घोड़ा रेस में उतारा जाता है तो उसका चेकअप होता है कि वो सही तरीके से दौड़ पाएगा या नहीं दौड़ पाएगा, उसके चारों पैर अच्छे हैं या नहीं है, क्या उसका स्वास्थ्य सही है या नहीं है, तब जाके उस पर पैसा लगाया जाता है। वो आप स्टॉक मार्केट में दौड़ रहे हो और आपने अपनी रिसर्च नहीं की, आपने अपनी रिसर्च को अधूरा रखा। अगर आपने उस घोड़े को, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी चेकअप में, तो वो हार जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो आपको एक अच्छी और स्ट्रांग रिसर्च होनी चाहिए। अपने आप पर, खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा के ही आऊँगा, तब जाके आप मार्केट में सक्सेस हो पाओगे। 3 टाइप ऑफ मार्केट कैप होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप, दूसरा होता है मिड कैप और तीसरा होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मार्केट कैप लार्ज कैप का होना चाहिए 10,000 करोड़। 10,000 करोड़, इसमें जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट सेव और सिक्योर रहता है। इसके अलावा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं बट उतने नहीं रहते हैं जितने कंपैरिजन अदर में रहते हैं। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके। मिड कैप कैटेगरी में जो कंपनी आती हैं उनका मार्केट कैप
कैप होता है 2000 से 10,000 करोड़। और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर जो होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर तो होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में आपको रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो आप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो मार्केट कैप रहता है वो रहता है 2000 करोड़ का। अब 2000 करोड़ का मार्केट कैप जिस कंपनी का हो वो कंपनी रिस्की तो रहेगी, और ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर अगर इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क में रहता है। सो प्लीज़, अगर ये वीडियो जो इन्वेस्टर देख रहा है वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, होल्डिंग बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसको सही तरीके से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसर्च करनी होगी, खुद से रिसर्च करनी होगी और इतनी स्ट्रांग करनी होगी ताकि आपको मार्केट से लॉस ना हो और आप प्रॉफिट कमा के ही मार्केट से एग्जिट करें। थैंक यू, धन्यवाद गाइस।